क्या आप जानते हैं कि जिस रात देवी सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया था, उस रात केवल एक जीवन समाप्त नहीं हुआ था, उस रात एक प्रेम जला था, एक योगी टूट गया था और सृष्टि के संतुलन की डोर अचानक से कांप उठी थी। आकाश ने रंग बदले थे, दिशाएं थर्राई थीं और कैलाश पर बैठा एक देवता पहली बार मौन हो गया था। लेकिन असली प्रश्न यह है कि यह घटना एक पुराने अध्याय का अंत है या एक नए अध्याय की शुरुआत, क्योंकि उसी क्षण से एक ऐसी कथा जन्म लेने वाली थी जिसे सिर्फ सुना नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। और अगर आप भी इस रहस्यमयी यात्रा को अंत तक महसूस करना चाहते हैं तो इस कथा के साथ बने रहिए। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और मिस्ट्री माला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। और आइए अब इस कथा में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि पार्वती, जो सती का पुनर्जन्म थी, अंततः शिव से कब और कैसे मिली। कैलाश पर्वत उस समय गहन शांति में डूबा हुआ था। बर्फ से ढकी श्वेत चोटियां चांदनी में चमक रही थीं, लेकिन उस सुंदरता के भीतर एक गहरा सन्नाटा छिपा था। उसी सन्नाटे के बीच भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर स्थिर था, पर मन कहीं और भटक रहा था। यह ध्यान वैराग्य का नहीं बल्कि टूटे हुए हृदय का मौन था। सती के वियोग ने उन्हें संसार से पूरी तरह विरक्त कर दिया था। प्रेम, संबंध और सृजन सब कुछ जैसे थम गया था। शिव का यह मौन केवल उनका निजी दुख नहीं था, धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ने लगा। देवताओं ने अनुभव किया कि यदि शिव इसी प्रकार तप में लीन रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय थे और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। पर कोई भी उस योगी के पास जाकर यह कहने का साहस नहीं कर पा रहा था कि संसार को उनकी आवश्यकता है। इस मौन के पीछे एक गहरा घाव छिपा था, वही घाव जो दक्ष के यज्ञ में लगा था। जब सती ने अपने पिता के सामने अपमान सहन न कर पाने पर अपने प्राण त्याग दिए थे, तब शिव का क्रोध तांडव बन गया था। आकाश कांप उठा था, दिशाएं थर्रा गई थीं। पर उस तांडव के बाद जो शांति आई वह भीतर से टूट चुके शिव की शांति थी। उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब वे किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे। वही सती हिमालय राज हिमवान के घर पार्वती के रूप में जन्मी। बचपन से ही पार्वती साधारण नहीं थी। उन्हें खिलौनों में आनंद नहीं मिलता था, राजमहल का वैभव उन्हें आकर्षित नहीं करता था। वे अक्सर एकांत में बैठ जाती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रही हों। पार्वती स्वयं नहीं जानती थीं कि उनके भीतर यह खिंचाव कहां से आया। किसी ने उन्हें शिव की कथाएं नहीं सुनाई थीं, फिर भी शिव का नाम सुनते ही उनका हृदय विचलित हो उठता था। ऐसा लगता था जैसे उनकी आत्मा किसी भूले हुए सत्य को पहचान रही हो। यह भावना समय के साथ और गहरी होती चली गई। जब पार्वती युवावस्था में पहुंची तो उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि उनका जीवन पथ केवल एक ही दिशा में जाता है, भगवान शिव की ओर। पर शिव अब भी मौन थे। वे पार्वती को देखते थे, जानते थे, फिर भी स्वयं को रोक लेते थे। उनके लिए पार्वती केवल एक देवी नहीं थी, बल्कि सती की स्मृति थी, और उस स्मृति के साथ जुड़ा था गहरा दर्द। एक दिन पहाड़ों पर अजीब शांति थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी और सूरज ढलने ही वाला था। पार्वती पत्थर पर बैठी दूर आकाश को देख रही थी। उनके मन में बहुत से सवाल थे, पर किसी सवाल का जवाब नहीं था। तभी पीछे से एक धीमी आवाज सप्तऋषि की आई। अरे तुम क्यों तपस्या ऐसे बांवरे दूल्हा के लिए करती हो? एक भी मकान नहीं है, पहाड़ों पर रहते हैं और गले में मुंडों की माला पहनते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं और ऐसे दूल्हा के लिए तपस्या कर रही हो। तुम इतना कठिन तपस्या कर रही हो, हम तुम्हें दूल्हा दिलाएंगे, वो भी भगवान हरिनारायण, वैकुंठ अधिपति। पार्वती चौंक गईं। उनके सामने सप्तर्षि खड़े थे। चेहरा शांत था, पर आंखों में ऐसा तेज था जैसे वे समय से भी आगे देख सकते हों। तब पार्वती जी ने सप्तर्षि से बोला,
महादेव अवगुण भवन। मैंने आपकी बात माना कि महादेव में कोई गुण नहीं और विष्णु सकल गुण खान। यह भी माना कि विष्णु जी में समस्त गुण विराजमान। लेकिन जाकर मन जेहि सन रमे तेहि सन खान। करोड़ जन्मों तक जन्मूंगी और तपस्या करूंगी और दूल्हा पाऊंगी तो शिव को, अन्यथा नहीं। सप्तर्षि ने पार्वती जी से बोला कि तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम इसलिए जन्मी हो ताकि एक योगी फिर से जाग सके। महादेव को पाने का रास्ता आसान नहीं होगा। जब शरीर थक जाएगा, मन चुप हो जाएगा और फिर भी विश्वास नहीं टूटेगा, तभी समझना कि वह बहुत पास है। शिव को पाने के लिए पहले खुद को खोना पड़ता है। हवा अचानक तेज हो गई और पलक झपकते ही सप्तराशि अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद पार्वती का मन बदल चुका था। अब वे केवल प्रतीक्षा नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे जो भी हो, वे अपने पथ से नहीं हटेंगी। उनके भीतर एक दृढ़ संकल्प जन्म ले चुका था। पार्वती ने राजमहल छोड़ा, माता पिता का स्नेह छोड़ा और हिमालय की कठोर तपोभूमि में चली गईं। वहां न सुविधा थी, न सहारा, सिर्फ बर्फ, ठंडी हवाएं और मौन। प्रारंभ में उन्होंने फलाहार किया, फिर पत्तों पर रहने लगी। शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगा, पर आत्मा और अधिक मजबूत होती चली गई। एक समय ऐसा आया जब पार्वती ने जल भी त्याग दिया। उनका निर्जल तप इतना तीव्र था कि पृथ्वी कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। यह अब केवल प्रेम की कथा नहीं रह गई थी, यह सृष्टि के संतुलन का प्रश्न बन चुकी थी। देवताओं ने गुप्त सभा बुलाई। सबका एक ही प्रश्न था कि क्या पार्वती रुकेंगी या शिव को स्वयं आगे आना पड़ेगा। कैलाश पर बैठे शिव सब देख रहे थे, हर पीड़ा, हर त्याग, हर श्वास। वे जानते थे कि यह प्रेम की अंतिम परीक्षा है। अंततः शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे जानते थे कि यह साधारण प्रेम नहीं था, बल्कि जन्मों जन्मों का बंधन था। लेकिन शिव यह भी जानते थे कि जब तक पार्वती स्वयं अपने सत्य को नहीं पहचानेंगी, तब तक यह मिलन अधूरा रहेगा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अंतिम परीक्षा ली जाए, ऐसी परीक्षा जो केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होगी। एक प्रातः जब हिमालय की चोटियों पर धुंध उतर रही थी और हवाएं बर्फ से खेल रही थीं, पार्वती तप में लीन थीं। तभी उनके सामने एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुआ। उनके वस्त्र फटे पुराने थे, हाथ में एक साधारण दंड था और आंखों में ऐसा तेज था मानो वे समय के आर पार देख सकते हों। ब्राह्मण ने पार्वती को देखा और बोले, कन्या, तुम किसे पाने के लिए इतना कठोर तप कर रही हो? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं महादेव को पाना चाहती हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण हल्के से हंसे। क्या तुम जानती हो कि जिन्हें तुम पाना चाहती हो वे कैसे हैं? वे भस्मधारी हैं, श्मशान में वास करते हैं, जटाओं में गंगा धारण करते हैं और संसार से विरक्त योगी हैं। ऐसे पति के साथ जीवन सुखों से नहीं, तप और त्याग से भरा होगा। ब्राह्मण के शब्द बर्फ की तरह कठोर थे। एक क्षण को ऐसा लगा मानो यह परीक्षा यहीं पार्वती के संकल्प को तोड़ देगी। लेकिन पार्वती की आंखों में न डर था, न संदेह। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यदि वे भस्मधारी हैं तो वही मेरा श्रृंगार है। यदि वे श्मशानवासी हैं तो वही मेरा घर है। यदि वे योगी हैं तो वही मेरा संसार है। मैं शिव को केवल चाहती नहीं, मैं उन्हें अपने अस्तित्व में जानती हूँ। उस क्षण हिमालय की हवाएं थम गईं, पक्षियों ने उड़ना रोक दिया और आकाश जैसे निःशब्द हो गया। तब पार्वती बोली कि आज मेरी तपस्या पूर्ण हुई, क्योंकि मेरी परीक्षा लेने स्वयं मेरे प्रभु आए हैं। मैंने आपको पहचान लिया, मेरे आराध्या। तब ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले कि आज तुम अपना सत्य जान गई हो। इतना कहते ही वृद्ध ब्राह्मण का रूप प्रकाश में बदलने लगा और उसी प्रकाश के बीच भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। शिव की आंखों में करुणा झलक रही थी, प्रेम की गहराई थी और स्वीकृति का शांत प्रकाश था। वर्षों के मौन के पीछे छिपा दर्द अब पिघल चुका था। उन्होंने पार्वती की ओर देखा, मानो जन्मों जन्मों के उत्तर उसी दृष्टि में समाये हों। धीरे से शिव बोले, पार्वती, तुमने मुझे तब से नहीं पाया। तुमने मुझे अपने अटूट विश्वास से जगा दिया है। जहां शरीर थक जाता है, जहां मन हार मान लेता है,
पर वहीं तुम्हारा विश्वास अडिग रहा और वही मुझे यहां तक खींच लाया। हिमालय की हवाएं मंद हो गईं, आकाश जैसे मुस्कुरा उठा। उस क्षण शिव ने न केवल पार्वती को स्वीकार किया, बल्कि उस प्रेम को भी जो मौन, त्याग और निष्ठा से जन्मा था। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की वह पावन रात्रि अंततः आई। चारों ओर दिव्य शांति फैली हुई थी और आकाश मानो इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। देवता साक्षी बने, ऋषियों ने मंत्रोच्चार किया और पवित्र अग्नि के समक्ष शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह शिव और शक्ति का पूर्ण संगम था। संहार और सृजन, वैराग्य और प्रेम दोनों एक ही सूत्र में बंध गए। उसी क्षण सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। इसी कारण यह रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि उस अंधकार की रात है जिसमें चेतना जागती है। यह कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है, भक्ति त्याग मांगती है और शिव भावना से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो मिस्ट्री माला को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी और भी रहस्यमयी होने वाली है।